तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार वैकुंठ लोक में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक गहन प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, हे नाथ, आप हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं और आप हर भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इच्छा और आवश्यकता के बीच अंतर नहीं समझ पाता। उसे कैसे पता चले कि उसकी इच्छा उसके जीवन के लिए आवश्यक है या केवल एक भ्रम। उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, इच्छा और आवश्यकता के बीच का सत्य मनुष्य के कर्म की गुणवत्ता में निहित है। आओ, मैं तुम्हें पृथ्वी पर एक लीला दिखाता हूँ। भगवान विष्णु ने एक सामान्य ग्रामीण का वेश धारण किया और एक दूरस्थ पर्वत के निकट स्थित गांव में पहुंचे। उन्होंने अपना नाम हितैषी रखा। उस गांव में एक अत्यंत परिश्रमी किसान रहता था जिसका नाम था विश्राम। विश्राम दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा यह इच्छा रखता था कि उसे काम करने के लिए कम समय मिले और आराम करने के लिए अधिक समय। विश्राम की इच्छा के विपरीत गांव में एक दूसरा युवक था, परमार्थी। परमार्थी भी काम करता था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे अधिक काम मिले ताकि वह अपनी कमाई से गांव के सभी गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवा सके। उसकी यह इच्छा विश्राम के ठीक विपरीत थी। वह आराम नहीं बल्कि ज्यादा श्रम चाहता था। एक दिन हितैषी विष्णु ने विश्राम को कड़ी धूप में काम करते देखा। हितैषी, विश्राम, तुम इतने परिश्रम से काम करते हो, फिर भी दुखी क्यों हो? विश्राम, दुखी क्यों न हो हितैषी? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति हो जिससे मैं 1 घंटे में पूरे दिन का काम कर लूं और बाकी समय आराम कर सकूं। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। हितैषी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए ये शक्ति देता हूँ। कल तुम 1 घंटे में अपना सारा काम पूरा कर लेना। अगले दिन विश्राम ने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया और 1 घंटे में सारा काम समाप्त कर लिया। दोपहर होते ही उसके पास पूरा दिन खाली था। उसने पहले कुछ घंटे आराम किया, फिर ऊब गया। उसे लगा कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उसने गांव में घूमना शुरू किया, पर गांव में भी सब अपने काम में लगे थे। खाली समय अब उसके लिए बोझ बन गया। रात तक विश्राम को पता चला कि आराम की उसकी इच्छा केवल एक भ्रम थी। फिर हितैषी परमार्थी के पास गए, जो 2 गुनी ऊर्जा से काम कर रहा था ताकि पाठशाला के लिए और धन जुटा सके। हितैषी, परमार्थी, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम विश्राम नहीं चाहते? परमार्थी, नहीं हितैषी, मेरी इच्छा है कि मुझे अधिक काम मिले ताकि मेरी पाठशाला जल्दी बन सके। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हितैषी, ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन के लिए ऐसी ही शक्ति देता हूँ। कल तुम 1 दिन में 10 दिन का काम कर सकोगे। अगले दिन परमार्थी ने अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता से काम किया और 10 दिन का काम पूरा कर लिया। उसने अपनी कमाई से तुरंत बच्चों के लिए ईंटें खरीदी और पाठशाला का निर्माण शुरू करवा दिया। हालांकि उसे बहुत श्रम करना पड़ा, पर उसके चेहरे पर गहरा संतोष था। उसे महसूस हुआ कि उसकी श्रम की इच्छा ही उसकी वास्तविक आवश्यकता थी। शाम को गांव के किनारे हितैषी विष्णु ने दोनों को दर्शन दिए। भगवान विष्णु, विश्राम, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें आराम मिले, पर उस इच्छा ने तुम्हें ऊब और बेचैनी दी। वह केवल एक क्षणिक मोह था। परमार्थी, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम अधिक काम करो, और उस इच्छा ने तुम्हें सृजन का आनंद और आंतरिक संतोष दिया। तुम्हारी इच्छा वास्तव में तुम्हारे जीवन की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु ने समझाया, देवी लक्ष्मी का प्रश्न यही था। मनुष्य को ये जानना चाहिए कि वह इच्छा जो उसे आलस्य, मोह या निष्क्रियता की ओर ले जाती है, वह केवल भ्रम है, और वह इच्छा जो उसे अधिक श्रम, सृजन या निस्वार्थ कर्म की ओर प्रेरित करती है, वही उसके जीवन की वास्तविक आवश्यकता और उसका धर्म है। इच्छा का मूल्य परिणाम से नहीं, बल्कि उसके कर्म की गुणवत्ता से मापा जाता है। विश्राम ने तब अपनी आराम की इच्छा का त्याग किया और परमार्थी के साथ मिलकर पाठशाला के निर्माण में मदद करना शुरू कर दिया, और उसने पाया कि श्रम में ही सच्चा विश्राम है। भगवान विष्णु के अंतर्धान होने के बाद विश्राम ने अपनी आराम की इच्छा का त्याग कर दिया और परमार्थी के साथ मिलकर पाठशाला के निर्माण में जुट गया। विश्राम का बल और परमार्थी की लगन दोनों ने मिलकर कार्य को तेजी दी। कुछ ही महीनों में पाठशाला बनकर तैयार हो गई।
ये केवल एक भवन नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक निस्वार्थ श्रम और सृजन की आवश्यकता का प्रतीक बन गई। पाठशाला शुरू होने के बाद परमार्थी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही एक नई समस्या आई। बच्चे पढ़ने में तो उत्सुक थे, पर उनकी गति बहुत धीमी थी। कुछ बच्चे सीखने में बहुत तेजी दिखाते थे, जबकि कुछ बहुत धीमी गति से सीखते थे। परमार्थी, जो खुद श्रम में तेजी चाहता था, अब बच्चों की धीमी गति से बड़ी ईर्ष्या होने लगा। उसने सोचा, मुझे इन बच्चों को तेजी से पढ़ाना चाहिए ताकि वे जल्दी ज्ञानी बन सकें। समय बर्बाद करना ठीक नहीं। परमार्थी ने धीमे सीखने वाले बच्चों पर अधिक दबाव डालना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य अच्छा था, पर उसका तरीका बच्चों को डराने लगा और उनकी सीखने की गति और धीमी हो गई। विश्राम, जो अब परमार्थी का सबसे बड़ा सहायक था, ने ये सब देखा। विश्राम, जिसे कभी खुद जल्दबाजी में आराम चाहिए था, अब प्रतीक्षा के मूल्य को समझ चुका था। विश्राम ने परमार्थी से कहा, भाई, तुमने मुझे सिखाया कि श्रम की इच्छा ही वास्तविक आवश्यकता है, पर अब तुम बच्चों के ज्ञान को अपनी तेजी की कसौटी पर कस रहे हो। तुम जो पाठशाला बना रहे थे, क्या वह तुम्हारी इच्छा थी या बच्चों की आवश्यकता? परमार्थी, बच्चों की आवश्यकता थी भाई। विश्राम, तो फिर बच्चों की आवश्यकता क्या है? क्या तेजी से ज्ञान प्राप्त करना उनकी आवश्यकता है, या ज्ञान को धीरे धीरे पूरी गहराई से आत्मसात करना उनकी आवश्यकता है? तुम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें तेजी से पढ़ाना चाहते हो, जबकि उनकी आवश्यकता उन्हें उनके अपने गति से बढ़ने देना है। परमार्थी स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अधिक काम करने की इच्छा को अब बच्चों पर तेजी से सीखने की इच्छा के रूप में थोपना शुरू कर दिया था। वह भूल गया था कि हर आत्मा की अपनी गति होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर बीज अपने समय पर ही अंकुरित होता है। परमार्थी ने तुरंत अपना तरीका बदला। उसने सबसे धीमे सीखने वाले बच्चे को अपनी पाठशाला का केंद्र बनाया और अपनी सारी ऊर्जा उसे प्रेम और धैर्य से समझाने में लगाई। उसने अपनी तेजी की इच्छा का त्याग कर दिया और बच्चों की ग्रहण करने की बड़ी धीमी गति को स्वीकार कर लिया। जब उसने अपनी गति बच्चों की गति से मिला ली, तो न केवल वे बच्चे सहजता से सीखने लगे, बल्कि उनकी सफलता से पूरे गांव में आनंद और संतोष फैल गया। ठीक उसी शाम गांव के लोगों ने देखा कि पाठशाला के ऊपर एक सफेद हंस शांत उड़ान भर रहा है, जिसकी आंखें अत्यंत शांत और करुणा से भरी थीं। यह और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने मौन रहकर अपनी लीला को पूरा किया था। उन्होंने परमार्थी को बिना दर्शन दिए ये ज्ञान दिया कि ज्ञान की वास्तविक आवश्यकता उसे सहजता से ग्रहण करने में है, न कि उसे तेजी से प्राप्त करने में। जब तुम अपनी इच्छा को त्याग कर दूसरे की वास्तविक आवश्यकता को स्वीकार करते हो, तभी तुम्हारा कर्म पूर्ण और दिव्य बनता है। विश्राम और परमार्थी ने उस दिन से यह सिद्धांत अपनाया कि वे अपने जीवन में केवल उसी इच्छा को पूरा करेंगे जो दूसरों की सहज आवश्यकता को पूरा करती हो। पाठशाला गांव के लिए केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बनी, बल्कि सहजता और धैर्य का मंदिर बन गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।